हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का 4th चैप्टर, जिसमें हम आज इसका टॉपिक देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और abc जो है ये तीनों भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए वैल्यू ऑफ x। चाहे जो भी वेरिएबल यूज हो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे मतलब क्या होगा कि अगर हम उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो पुट करने पर वो इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 6x + 9 = 0। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू 3 पुट करके। सो 3² - 6 × 3 + 9 = 0। 3² क्या हो गया? 9, 6 3 = 18 + 9। तो देखिए 9 + 9 कितना हो गया? 18 - 18। 18 - 18 क्या हो गया? 0 हो गया। सो इस इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की है तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। मीन्स हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो x क्या हो जाएगा? रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होंगे कि रूट क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यही क्या हो गया? इसके रूट होते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारी रूट किसके ले रहे हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बच्चों हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो दो रूट्स होते हैं वो 2 रूट्स होते हैं। अब ये जो रूट है चाहे तो ये इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं। मीन्स हमें जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो चाहे तो इक्वल वैल्यू हो सकती है या फिर अनइक्वल वैल्यूज भी हो सकती है। आगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज किए तो वहाँ पे हमने जो रूट्स फाइंड किए थे वो कैसे फाइंड किए थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किए थे, हमने जो मिडिल टर्म था उसको स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड किए थे। ये जो x की वैल्यू अभी जैसे हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए तो उसमें हमने x की वैल्यू 3 पुट किए, तो हमारे पास x की वैल्यू कैसे आई? तो इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप जाके वो वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है? रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में जो x की वैल्यू आती है वही उसके क्या होती है? रूट्स होती है। अब यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन तीनों भी एग्जाम्पल्स में इन तीनों भी इक्वेशन के रूट हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी टाइप की हो, हर एक इक्वेशन में ये फॉर्मूला फिट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ABC की वैल्यू। a = 1, b = -3 और c = -10। यहाँ पर a = 1, b = -6 और c = 9। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b = 2 और c = 9। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो रूट दिख रहा है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रूट क्या है हमारे पास? रूट में क्या है? b² - 4ac। देखिए b की वैल्यू -3, सो -3², -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -10। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 4 10 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 49। अब यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। b² - 4ac, ये क्या हो जाएगा हमारा? b की वैल्यू -6², -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9। तो ये कितना हो गया? 36 -4 9 सा 36। तो हमारे पास कितना आ रहा है? वैल्यू 0 आ रही है। वैसे यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। b² - 4ac = b की वैल्यू 2, सो 2² -4 1 × 9। सो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 और 9 4 सा 36। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 36 में से 4 को माइनस किए तो ये हो गया 32। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x = -b। ये माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस क्यों यूज हो रहा है? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि हमारे पास जो x की वैल्यूज आती है, 2 वैल्यूज आती है, तो एक बार हम प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो ये हो गया प्लस माइनस, अंडर रूट कितना आ रहा है? ये 49 अपॉन और 2 और a की वैल्यू 1। कितना हो गया? अब इसको आगे लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का, अपॉन इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा? 3 + 7 अपॉन 2 और 3 - 7 अपॉन 2।
प्लस 7 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, और 3 माइनस 7 होता है -4, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो x की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड -2। ऑलरेडी हम अभी जस्ट डिस्कस किए कि हमेशा दो वैल्यू आती है। हो गया यहाँ पे। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया 0 अपॉन a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 और ये पूरा टर्म 0 हो गया अपॉन 2, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर x की वैल्यू दो वैल्यू आई 5 और -2, बट यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक ही आ रही है 3 आ रही है। यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज आई लेकिन दोनों भी वैल्यू क्या है सेम है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। x की दोनों भी वैल्यू है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर वेरिएबल की एक वैल्यू आती है तो हमेशा याद रखना वो वैल्यू क्या है सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आई 3, बट क्या हो गया x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 है, सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -32 अपॉन 2a। इसको क्या लेंगे ये माइनस प्लस माइनस। अब ये देखो जो -32 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू -2 अपॉन 2, a की वैल्यू सॉरी यहाँ पर 2 इंटू 1, तो ये 2 हो गया। अब ये -2 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट है तो 4 बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा यहाँ से -2 अपॉन 2। देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से मैं 2 भी बाहर ले लेती हूँ, तो क्या बच रहा है यहाँ पर -1 प्लस -2 अंडर रूट ऑफ -2 अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास देखिए x की दो वैल्यू कौन सी आई, x इज इक्वल टू -1 एक बार प्लस के साथ लेंगे +2 अंडर रूट ऑफ -2, और x की वैल्यू एक माइनस के साथ लेंगे, -1 तो एज इट इज रहेगा, -1 अब ये -2 माइनस रूट 2। यहाँ पर देखिए x की दो वैल्यूज आई। अब हम तीनों को कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x की दो डिफरेंट वैल्यूज है, x की जो दो वैल्यूज आई है सेम वैल्यू है, बट यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू देखें तो हमें रूट में क्या दिखाई दे रहा है माइनस साइन दिखाई दे रहा है, रूट में माइनस साइन दिखाई दे रहा है। तो जब भी रूट में माइनस साइन हो तो उस टाइप के नंबर्स को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। हमने जो फर्स्ट लेसन पढ़े थे तो उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो पूरा नंबर सिस्टम है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। जिस टाइप के नंबर हम जानते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं, बट जब भी रूट में अगर माइनस साइन आ जाए तो वो नंबर्स क्या होते हैं, उससे बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पर x की जो दो वैल्यू आ रही है तो कैसी वैल्यू है, ये जो नंबर्स है ये कैसे है, रियल है, रियल, और वैल्यू दोनों भी डिफरेंट है, मीन्स क्या है अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पर दोनों भी वैल्यू कैसी है, रियल नंबर्स है ये, सो रियल, और वैल्यू सेम आ रही है तो क्या हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स है ये रियल नंबर्स नहीं है, ये कैसे नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है। जब भी आपको रूट के अंदर माइनस का साइन दिखाई दे तो वो हमेशा नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इट मीन्स दे आर नॉट रियल नंबर्स, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे नॉट रियल। तो इन तीनों इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाले कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट रियल और अनइक्वल हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, या फिर नॉट रियल हो सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, नेचर। हमारे रूट किस टाइप के हैं, रियल इक्वल अनइक्वल है, रियल इक्वल है, या फिर नॉट रियल है, मीन्स इमेजिनरी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर फाइंड करना हो तो हमें क्या ये पूरा प्रोसेस करना होगा, तब हम फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल है, अनइक्वल है, इक्वल है, या फिर इमेजिनरी है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू बिना x की वैल्यू फाउंड आउट किए हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे आएंगे। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये b² - 4ac, b² - 4ac। इस फॉर्मूले के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे जो रूट्स है वो कैसे हैं। जो b² - 4ac है जो भी हमने ऊपर सॉल्व किए है तो इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, इन 3 इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन बनती है। सो हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स रियल अनइक्वल है, रियल इक्वल है, या फिर नॉट रियल। अब कैसे आता है, देखिए b² - 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे है, रियल एंड अनइक्वल। तो जैसे कि हमने ये फर्स्ट वाला का केस देखे, जब हमने b² - 4ac की वैल्यू फाइंड की तो कितना आ रहा था, यहाँ पे 49 आ रहा था। ये जो वैल्यू है
ये कितनी आई 49 आई, 49 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे है रियल एंड अनइक्वल। तो यही है कि हमें इतना प्रोसेस ना करते हुए सिर्फ हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव आ रही है, तो रूट्स कैसे है रियल एंड अनइक्वल। मीन्स यहाँ पे हम बिना x की वैल्यू फाइंड आउट किए सिर्फ इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से बता सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या है, रियल है एंड अनइक्वल। सेकेंड क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सॉल्व करने पर अगर वैल्यू 0 आती है तो जो रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। ये जो सेकंड कंडीशन देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। तो देखिए इसके रूट्स कैसे रियल है और इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम आई, ये आ गया। थर्ड यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है मीन्स नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो तब रूट्स कैसे रहेंगे, नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। जैसे कि हमने इस इक्वेशन में देखिए, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -32। सो -32 क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है। तो जब भी यहाँ पे इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आए तो जो रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किए कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो है उनका नेचर कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखे, यहाँ पे ये फॉर्मूला देखे, ये फॉर्मूला किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। रूट क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, तो एक्स की कौन सी वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये रूट्स होते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने जो वैल्यू फाइंड किए थे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किए थे, बट हम इस फॉर्मूले से भी फॉर्म कर सकते हैं जिसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, तीनों भी एग्जांपल पे हमने देखे कि फर्स्ट जो एग्जांपल है वहाँ पे हमारे जो रूट्स आए वो रियल और अनइक्वल है, 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। सेकंड में वैल्यू सेम है और कैसे है, रियल है। बट जो थर्ड देखे तो थर्ड में हमें क्या दिखा कि रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, और जब भी रूट में माइनस साइन हो तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसे बोला जाता है नॉट रियल। तो ये जो हमें रूट्स इक्वल है, रियल है, इमेजिनरी है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये प्रोसेस ना करते हुए सिर्फ हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, बट अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है मीन्स लेस देन 0 आ रही है, सो जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल लेके भी इसको सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।